पीएम मोदी की कैबिनेट का हम देख सकते हैं कि यहाँ पे विस्तार कर दिया गया है और सारे नामों की घोषणा कर दी गई है। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, पोर्टफोलियो जो हैं दे दिए गए हैं। और कल हम देख सकते हैं कि कल पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तीसरी बार जो है आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने शपथ ली है प्रधानमंत्री के रूप में। अलाइज़ उनके यहाँ पे मौजूद थे। इंडिया अलायंस के तहत आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है शपथ दिलवाई गई पीएम मोदी को। और आप बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं पिछली 2 बार में जिस तरीके से मेजॉरिटीज़ आई थी उनकी पार्टी की, उस तरीके की इस बार नहीं रही है। बट फिर भी आप देख सकते हैं कि 14 हुआ, 19 हुआ, 2024 हुआ, तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए हैं। आफ्टर प्रधानमंत्री नेहरू, उनके बाद में आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पे सफल हुए हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स में यहाँ के प्रधानमंत्री बनने में। और आप बोल सकते हैं कि इस बार जो था चुनाव का लेखा-जोखा इस तरीके से रहा कि 240 सीट्स यहाँ पे बीजेपी को मिली, 100 के आसपास सीटें यहाँ पे कांग्रेस को मिली। बट वही था कि बीजेपी के जो अलायंस थे, चाहे वो टीडीपी की बात करें आप या फिर जेडीयू की बात करें आप यहाँ पे, तो उनके बदौलत आप बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं एक सरकार बनी है यहाँ पे पीएम मोदी ने। और अभी सरकार कितनी चलती है, क्या रहेगा इसके अंदर, वो हमको देखना होगा। आगे किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। आज सरकार के द्वारा हालाँकि कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें पीएम सम्मान निधि का कुछ जो फंड था मतलब कि उसको ट्रांसफ़र किया गया। और पीएम आवास योजना को मतलब कंटिन्यू करने की बात यहाँ पे की गई और मकान बनाने की यहाँ पे बात की गई है। तो आगे देखते हैं किस तरीके से टर्म रहता है, क्योंकि पहले जिस तरीके से बोला जा रहा था कि अगर 400 प्लस सीटें आती हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये था कि मतलब कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड वाली बात हो, सीए एनआरसी वाली बात हो, तो क्या अब यहाँ पे चीज़ें होंगी, यहाँ पे देखना होगा। और अलायंस का आप देखें तो उनका कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि अब देखिए कि आज ही खबर आ रही है कि जैसे कल एक खबर थी कि एनसीपी में अजित पवार ने बोला है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं मिली उनको, तो उनको मंजूरी नहीं है मतलब मंत्रिमंडल में शामिल होने की। और आज मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ अदर जो मतलब कि जो उनके घटक दल हैं, उनसे भी मतलब कि कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है बगावत के जो हैं तेवर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको इतनी मतलब कि बड़ी मिनिस्ट्रीज़ नहीं दी गई हैं। हालाँकि आज जो है देख सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब कि उनकी बैठक हुई है। और अगर हम देखें तो पीएम मोदी को मिला करके 71 मिनिस्टर्स ने यहाँ पे ओथ ली थी। और 30 कैबिनेट मिनिस्टर थे, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ में, 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखें 24 स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। स्पेशल ग्रुप्स में अगर हम देखें 27 ओबीसीज़ हैं, 10 एससीज़ हैं, 5 एसटीज़ हैं, 5 माइनॉरिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग 18 सीनियर मिनिस्टर हेडिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं। और 11 एनडीए के अलाइज़ ने यहाँ पे जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी मतलब माइनॉरिटीज़ से तो है यहाँ पे, बट कोई भी मुस्लिम यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अलावा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस पे सरकार का, बट वो ये कि उन्होंने बोला है कि उनके पास कोई सांसद था भी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे फैसला लिया गया है। 43 मिनिस्टर जो हैं सर्व करेंगे, मतलब कि 3 टर्म से ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मल्टीपल फॉर्मल सीएम भी हैं यहाँ पे, आप देखें मनोहर लाल खट्टर भी हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं यहाँ पे। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं कि एक सदी भी कहीं न कहीं एक बोल सकते हैं कि पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी थी यहाँ पे। और उन्हीं लोगों को जो है उन्होंने उनकी जो पहले जो लोग मतलब क्या बोल सकते हैं कि थे मिनिस्टर्स, उनको यहाँ पे बनाया मिनिस्टर। अगर आप देखें तो यहाँ पे राजनाथ सिंह है, अमित शाह हैं, गडकरी हैं, जेपी नड्डा है, शिवराज सिंह चौहान है, निर्मला सीतारमण है, एस जयशंकर है, मनोहर लाल खट्टर हैं, कुमार स्वामी है, पीयूष गोयल है, धर्मेंद्र प्रधान है, जीतन राम मांझी हैं, राजीव रंजन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, राम मनोहर नायडू हैं, प्रहलाद जोशी हैं, जुरल उरू हैं, और उसके बाद गिरिराज सिंह है, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, हरदीप पुरी हैं, मनसुख मंडाविया जी हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं। और देख सकते हैं कल जो है एक अच्छा प्रोग्राम हमको देखने को मिला राष्ट्रपति भवन में। 800 के आसपास कम से कम मेहमान थे यहाँ पे। और कुछ नामी गिरामी हस्तियाँ भी आई थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और कल एक अच्छा मतलब आप बोल सकते हैं इवेंट देखने को मिला, अगर आप बोलें तो शपथ ग्रहण समारोह में। और जो मिनिस्टर्स ने कल शपथ ली, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टेलीकास्ट किया गया है इसको। और जो मतलब कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव ये था कि जितनी फॉरेन डेलीगेट्स थे उनको बुलाया गया यहाँ पे। और जो इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग आप बोल सकते हैं कंट्रीज़ हैं, उनके लोग यहाँ पे बुलाया गया। तो ये मतलब एक काफ़ी अच्छा संदेश था यहाँ पे कहीं न कहीं बोल सकते हैं सरकार की तरफ से। और आपने देखा होगा शेख हसीना जी मतलब कि वो उन्होंने आज कांग्रेस के लीडर से भी यहाँ पे मैंने कहीं न कहीं मुलाकात करी है यहाँ पे। तो वो आपको दिखाता है कि डेमोक्रेसी की ताकत क्या है हमारी। और जिस तरीके से जनादेश मिला है मोदी जी को, उनकी सरकार बनी है, उनके मिनिस्टर्स ने यहाँ पे कल शपथ ली है, तो वो एक मतलब कि उनके लिए है अभी भी। और 20 तारीख को शायद से उनको यहाँ पे मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी लोकसभा के अंदर। और आप बोल सकते हैं कि जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो 18 या 19 तारीख को जो है शपथ ग्रहण लेंगे, मतलब कि अपना जो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके लिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। और मोदी प्लस आप बोल सकते हैं 72 मिनिस्टर्स हैं उनके यहाँ पे। और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जो अदर पार्टी जो लीडर्स हैं आप देखें, जो मतलब कि जिसमें आप देखें चिराग पासवान का नाम है यहाँ पे, और डी कुमारस्वामी है यहाँ पे, और बोल सकते हैं रामदास अठावले जी हैं यहाँ पे, और अनुप्रिया पटेल हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने सामंजस्य रखते हुए जो अलाइज़ है उनको यहाँ पे जगह दी है। और जिन लोगों को लग रहा था कि इनकी कहीं न कहीं जो है मिनिस्ट्रीज़ में से नाम कटेगा यहाँ पे, वो उनको देखने को नहीं मिला उस तरीके से। बस आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी जी वो चुनाव हारी हैं, उनको जगह नहीं मिली है। और अनुराग ठाकुर को यहाँ पे मिनिस्ट्री नहीं मिली है। हो सकता है कि वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश संभालें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हिमाचल में प्रदर्शन तो अच्छा रहा है, बट ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि जो अध्यक्ष पद जो रहा था जेपी नड्डा को, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है यहाँ पे, तो वो एक चीज़ थी कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं उसको। और जितने भी अलाइज़ हैं इनके अभी, हालाँकि वो मतलब कि एक तरीके से अभी भी वो ही है कि अभी उनके जो है स्वर उस तरीके से आ रहे हैं कि मतलब उनको बड़ी मिनिस्ट्री नहीं मिली है, या फिर उनको शपथ नहीं दिलवाई गई है। हालाँकि कल आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी हुए हैं, या फिर
जो शिवसेना के लीडर हुए हैं या फिर बोल सकते हैं कि जयंत हैं, उनको मतलब कि कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे शपथ ग्रहण करवाया गया। आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान है, उसके बाद में जेपी नड्डा हैं, उसके बाद में चिराग पासवान है, यहाँ पे निर्मला सीतारमण है, एस जयशंकर हैं, अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं। तो ये सारे के सारे लीडर्स आप बोल सकते हैं कि इनको शपथ ग्रहण करवाया गया कल के दिन। और आप देख सकते हैं कि इसमें किरण रिजिजू भी हैं और कहीं न कहीं जो मतलब कि बीजेपी बड़े लीडर्स थे, उनको यहाँ पे भूमिका दी गई। भूपेंद्र यादव, उनकी बड़ी भूमिका थी संगठन में, आप देख सकते हैं उनको भी जगह मिली। हरदीप पुरी सिंह जी को ऑलरेडी वो मिनिस्टर थे पहले यहाँ पे, अभी फिर बनाया उनको। अश्विनी वैष्णव के ऊपर अगेन भरोसा जताया यहाँ पे। गजेंद्र सिंह शेखावत, आप बोल सकते हैं राजस्थान से नेता आते हैं ये, और उन्होंने उनको भी ऊपर भरोसा जताया, आप बोल सकते हैं यहाँ पे उनके। इसके अलावा आप देखें अन्नपूर्णा देवी जी, इन पर भरोसा जताया मोदी जी ने, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी मंत्री रह चुके हैं, अभी मंत्री बने हैं। गिरिराज सिंह, इनको भी बड़ी भूमिका दी है, बिहार से आते हैं, बिहार में बड़े लीडर की यहाँ पे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि छवि है उनकी यहाँ पे। प्रहलाद जोशी जी ऑलरेडी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं। जुरल ओरम यहाँ पे वो भी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, आप देख सकते हैं कि। और उसके बाद में देख सकते हैं कि जो एच डी कुमारस्वामी है, उनको मिनिस्टर बनाया गया है यहाँ पे। एक आप नाम देखेंगे जो राम मोहन जी नायडू, ये भी मिनिस्टर रह चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अ, अ, सोनोवाल जी हैं, ये मतलब कि इनको ही बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार, इनको बनाया गया है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं ओवरऑल डाइवर्सिफ़िकेशन दिखा है हमको। मनोहर खट्टर जी आप देखें, एक्स सीएम रह चुके हैं, उनको बनाया गया है यहाँ पे। और कहीं न कहीं डाइवर्सिफ़िकेशन है यहाँ पे। और अब देखते हैं बीजेपी अलायंस कितने तरीके से यहाँ पे इसको जो है पॉजिटिवली लेते हैं। और मुरलीधर मोहोल को भी यहाँ पे बनाया गया है। एंड केरला से जो मतलब कि जो बोल सकते हैं जो जीते थे, उनको बनाया गया है यहाँ पे। सुरेश उनको बनाया गया है यहाँ पे मिनिस्टर, और उनको आज मिनिस्ट्री भी दी गई है। और आज खबरें थी कि शायद से वो मना कर देंगे, बट उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है इसका। और उनकी व्यस्तता रहती है इस वजह से। बट आप देख सकते हैं रामदास अठावले, उनको मतलब कि कोई भी सीटें नहीं है, फिर भी जो है मतलब कि उनका अलाइस था। अनुप्रिया पटेल, ये मतलब कि एक उनका अलाइस था, ये उनको यहाँ पे सीट दी गई। यूपी में उनका अलाइस था, देखने को मिला। नित्यानंद राय, उनको यहाँ पे जो है बोल सकते हैं कि जगह दी गई है। जयंत को भी यहाँ पे जगह दी गई है। उनका मतलब कि पहले जो है एसपी से वो अलग हुए, उसके बाद में यहाँ पे बीजेपी में शामिल हुए। पोपट राव, गणपत राव, माफ़ कीजिएगा, उनको भी जगह दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल जी, इनको जगह दी गई है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राजनाथ सिंह जी के पास में रक्षा मंत्रालय है, अमित शाह जी के पास में गृह मंत्रालय है, नितिन गडकरी जी के पास में सड़क परिवहन, और देख सकते हैं कि राजमार्ग परिवहन है यहाँ पे। जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी के पास में देख सकते हैं वो भाजपा के अध्यक्ष से पद से हटेंगे यहाँ पे, और उनको जो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान के पास में बड़ी भूमिका आई है, कृषि मंत्री बनाए गए। निर्मला सीतारमण, अगर उनके पास में जो वित्त मंत्रालय है, बजट भी पेश करना है अभी उनको। और जयशंकर जी को आप देख सकते हैं विदेश मंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी को आप देख सकते हैं कि ऊर्जा यहाँ पे, और ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया है। एच डी कुमारस्वामी को भी बड़ी भूमिका दी है, अब भारी उद्योग को दिया गया है यहाँ पे। और पीयूष गोयल जी को आप देख सकते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, पहले वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अब देखें शिक्षा मंत्री बनाया गया उनको। जीतन राम मांझी को आप देख सकते हैं एमएसएमई मतलब पोर्टफोलियो मिला है, तो उनके लिए भी एक प्रमोशन ही एक तरीके से। राजीव रंजन जी को भी एक मतलब कि बड़ी भूमिका दी गई है पंचायती राज के लिए। और सर्बानंद सोनोवाल जी को भी बंदर का मतलब कि कार्यभार दिया गया है यहाँ पे जलमार्ग के लिए। और अब देखें कि अभी जो कॉरिडोर बनने हैं, मतलब कि इसके लिए भी काफ़ी भूमिका उनकी अहम रहेगी इसके अंदर भी। आप देख सकते हैं वीरेंद्र कुमार जी को भी सामाजिक न्याय अधिकारिता यहाँ पे दिया गया है मिनिस्टर में। और आप देखें तो जो राम मोहन नायडू हैं, उनको भी नागरिक उड्डयन दिया गया है यहाँ पे। प्रहलाद जोशी जी हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, यहाँ पे उनको दिया गया है। ज्वेल और हम देख सकते हैं जनजाति मामलों के लिए इनको बनाया गया, पहले भी उनके पास में शायद से यही था। गिरिराज सिंह जी के पास में देख सकते हैं कपड़ा मंत्रालय है। अश्विनी वैष्णव, उनको वापस आप देख सकते हैं भरोसा जताया है, रेल मंत्रालय उनको दिया है। रेल मंत्रालय के साथ साथ में सूचना एवं प्रसारण भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी उनको दिया गया है। सिंधिया जी के पास में देख सकते हैं कि ऑलरेडी आप बोल सकते हैं यहाँ पे पहले उनके पास में उड्डयन ही था यहाँ पे, और इस बार उनको जो है संचार उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास दिया गया है यहाँ पे। भूपेंद्र यादव को आप देख सकते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन यहाँ पे दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को संस्कृति और पर्यटन यहाँ पे दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी जी को महिला एवं बाल विकास दिया है। ये काफ़ी अच्छा मतलब कि पोर्टफोलियो है उनके लिए, मतलब कि। और आप देख सकते हैं कि उसमें अगर काम ज़्यादा हो, अच्छा काम हो, तो वो रहेगा ही सही। और किरण रिजिजू को आप देख सकते हैं संसदीय कार्यालय, अल्पसंख्यक मामले भी यहाँ पे दिए गए हैं। हरदीप पुरी सिंह जी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यहाँ पे दिया गया। मनसुख मंडाविया जी को श्रम और मतलब कि रोजगार दिया गया। उनका डिमोशन हुआ क्योंकि आप देखिए तो पहले उनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री थी। जी किशन रेड्डी जी के पास में कोयला और खनन दिया गया। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया। उनके पिताजी के पास में भी ये मिनिस्ट्री रहती थी। और सी एल पाटिल जी को आप देख सकते हैं जल शक्ति यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल 30 यहाँ पे कम से कम बोल सकते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्ट किए गए थे यहाँ पे। और ये अलग अलग पोर्टफोलियोज़ हैं। आप देखें तो कहीं ना कहीं किसी लोगों का डिमोशन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस बार अनुराग ठाकुर नहीं है, स्मृति ईरानी जी नहीं है यहाँ पे। और जो बड़ी पोर्टफोलियोज थे वो उनके पास ही रहे हैं। आप देख सकते हैं फाइनेंस हो, उसके बाद में आप बोलें कि ये जो यहाँ पे था कहीं ना कहीं जो डिफेंस है, फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री है, ये सारे के सारे। और आप बोल सकते हैं कि जो एमओई है, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो भी यहाँ पे रखा है बीजेपी ने अपने पास में। तो कहीं ना कहीं दिखाया है बीजेपी ने कि मतलब कि अभी भी वो मतलब कि जो है इंडिया अलायंस में हैं, बट वो मतलब कि अभी भी जो है उस तरीके से
घुटने नहीं टेकने वाले हैं अपने, और मतलब कि सीधे-सीधे उन्होंने यहाँ पे कन्वे किया मैसेज कि अभी जो जिन लोगों के पास में पुराने मिनिस्टर्स थी, उनके पास में जो काम था उनको, वही उनके पास में काम रहेगा। अब देखते हैं कितनी स्पीड से काम होता है, किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। और बस यही है कि मतलब कि जो मिडिल क्लास है या फिर जो लोअर क्लास है, उनके लिए मतलब ये कोई ना कहीं काम देखने को मिले हमें। और मनोहर लाल खट्टर जी, इनकी वापसी हुई है, आप देख सकते हैं। वापसी इन द सेंस कि इनको बुलाया गया है यहाँ पे। जीतन राम मांझी आप देख सकते हैं यहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका प्रमोशन हुआ है। और जेपी नड्डा जी आप देख सकते हैं कि उनकी भूमिका खत्म हो गई, अध्यक्ष पद से उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। काम अच्छा होना चाहिए, बस आप यही बोल सकते हैं। अश्विनी वैष्णव जी के ऊपर भरोसा जताया, वापस उनको लिया गया। चिराग पासवान का 5 सांसद थे उनके पास में, उनको भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जगह दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनको यहाँ पे रिटेन किया गया है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ठीक-ठाक ही है मिनिस्ट्री। अगर देखते हैं हम काम किस तरीके से होता है यहाँ पे। और कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि जो घटक दल हैं वो अभी थोड़ा मतलब कि उस तरीके से नहीं दिखे हैं कि आपको लग रहा होगा कि टीडीपी के लीडर्स को कहीं न कहीं चांस मिलेगा, या फिर जेडीयू के लीडर्स को, या फिर शिवसेना के लीडर्स को, उसको लेकर के कहीं न कहीं अभी आपत्ति भी जताई जा रही है। नाम भी सामने आ रहे हैं उस तरीके से। बट हम वो ये कि आगे देखते हैं किस तरीके से ये चलती है, क्योंकि अभी मिनिस्टर मतलब जो स्टेट्स वाले हैं उनके भी नाम आने हैं यहाँ पे। और आप बोल सकते हैं कि उनमें कभी भूमिका होगी या नहीं होगी। और कहीं न कहीं बीजेपी ने अपने पुराने अलाइज़ को भी यहाँ पे मौका दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रामदास अठवले जी हैं, जयंत को भी यहाँ पे मौका दिया गया है। तो ये एक चीज़ दिखाता है कि बीजेपी ने ओवरऑल जो है मैसेजिंग क्लियर करी यहाँ पे। और विपक्ष ने भी मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो मतलब कि जो बोल सकते हैं कि जो उनके ऊपर कटाक्ष साधा है यहाँ पे, क्योंकि अगर देखें तो उन्होंने भी बोला है कि जितने अलाइज थे उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मिनिस्ट्री के अंदर। क्योंकि हम देखें तो ऑलरेडी बीजेपी के ही बड़े-बड़े लीडर्स को यहाँ पे अब देखें हम शिक्षा हुआ, मतलब कि कृषि हुआ, ये जितने भी मतलब कि खाद्य संस्करण, फिर भी मतलब कि प्रसंस्करण ये दिए गए हैं यहाँ पे। बट वही पेट्रोलियम हुआ और ये सड़क परिवहन हुआ, ये बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज़ जो आती हैं, उसके नीचे वाली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें भी कहीं न कहीं जगह नहीं दी गई है उनको, यहाँ पे भी स्थान नहीं मिला है उसका। तो वो एक मतलब कि कांग्रेस पार्टी या फिर जो इंडिया अलायंस उनकी तरफ से बोला जा रहा है। और अभी जो जितने भी उमर अब्दुल्ला जी का भी ट्वीट आया यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में अलग-अलग लीडर्स जो हैं अब ये इस पे क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या होता है। आपका जो भी विचार हो उसके ऊपर मोदी जी के शपथ ग्रहण लेने को लेकर के, या फिर जो कैबिनेट बनी है उसको लेकर बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।